हेलो जी। नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू अवर क्लास। आज हम सीडीपी का एक प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं, जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत इसको बोलते हैं। गार्डनर की यह थ्योरी है और हर सी टेट में, हर टेट में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप PYQ देख लें, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस के 8 प्रकार बताए हैं। ये कहते हैं कि जो इंसान में बुद्धि होती है वह 8 प्रकार की होती है, और ये कहते हैं कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान में सिर्फ एक ही प्रकार की बुद्धि हो, उसमें कई प्रकार की बुद्धियाँ हो सकती हैं। इस थ्योरी से पहले ऐसा मानते थे कि इंसान में एक ही प्रकार की बुद्धि है। फिर जब इनकी यह थ्योरी आई, उसके बाद से थोड़ा क्लियर हुआ कि हाँ, जो एक व्यक्ति है उसमें कई प्रकार की बुद्धि भी हो सकती हैं। ठीक है, उसी के बेस पर यह थ्योरी है, और मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और सीडीपी एक ऐसा टॉपिक है जो समझने से ही आएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसको सीडीपी पहले से ही समझ में आ जाए, थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होती है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? क्लास के बाद इसकी जो पीडीएफ है, 4 पेज की यह आज पीडीएफ हम देखने वाले हैं। इसको आप एक बार पढ़ लेना, आंखों के सामने से निकाल लेना, 5 मिनट लगेंगे। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी वह बता दूंगा, टेलीग्राम पे ही मिलती है सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। आज की क्लास 10 से 15 मिनट की होने वाली है। काफ़ी मज़ा आएगा क्लास में और काफ़ी कुछ सीख कर आप जाने वाले हैं। तो देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो 8 प्रकार हैं उनको एक बार जान लेते हैं 1 मिनट के अंदर, फिर उनके बारे में कुछ कुछ बातें जान लेंगे। जो पहला टाइप है, हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, वर्बल से। वर्बल लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषाई बुद्धि इसको बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वह है लॉजिकल मैथमेटिकल, तार्किक सिद्धांत इसको बोल देते हैं। इसके बाद है नेचुरलिस्टिक, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। इसके बाद है जी इंट्रापर्सनल, यानी कि अंतः व्यक्तित्व, स्वयं के बारे में। इसके बाद है विजुअल स्पेशल बुद्धि, यह होती है जिसमें कल्पना शक्ति अधिक होती है। चलो इसके बारे में विस्तार से भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले इनके नेम एक बार जान लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके बाद है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत संबंधी बुद्धि। इसके बाद है बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि शारीरिक या फिर गतिक बुद्धि। और इसके बाद है इंटरपर्सनल, यानी कि 2 लोगों के बीच या 2 से अधिक के बीच बीच अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है, ये 8 प्रकार थे। 8 प्रकारों को जानने से पहले जो हार्वर्ड गार्डनर थे उनके बारे में 2 बातें। इन्होंने 1986 में 1986 में फ्रेम्स ऑफ माइंड एक बुक निकाली थी, और हार्वर्ड गार्डनर ने सुजेस्ट किया था कि किसी भी एक चीज़ को सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो, कई तरीके से हम सिखा सकते हैं किसी भी चीज़ को। और सीखने वाले भी यह ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से सीखें, वो भी कई तरीक़ों से सीख सकते हैं एक ही चीज़ को। और लोगों के सोचने के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हीं बातों के आधार पर हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार बताए हैं इंटेलिजेंस के, बुद्धि के। हालांकि बाद में इसको बढ़ाकर 9 प्रकार किया गया, और अब 11 प्रकार भी इसके बन चुके हैं। लेकिन जो NCERT है, हम उसके अनुसार ही चलेंगे और 8 प्रकारों को ही मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 8 प्रकार से ही बनते हैं। हालांकि समय के साथ साथ जो और मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने कहा कि ये और भी अधिक हैं, और भी ज़्यादा हैं, तो उनको हम ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। हम महत्व देंगे अपने एग्ज़ाम के हिसाब से कि एग्ज़ाम में क्या पूछता है। ठीक है, तो 8 ही प्रकार हैं NCERT के अनुसार। ठीक है, जो पहला प्रकार है वह है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि भाषाई बुद्धि। इसमें क्या क्या है? जिन लोगों में भाषा को समझने की शक्ति अच्छी होती है, जो लोग भाषा को अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, सुनते हैं और अच्छी डील करते हैं, उन लोगों में भाषाई बुद्धि पाई जाती है। इसमें डिबेट करने वाले लोग आते हैं, जो एक अच्छी प्रकार से डिबेट कर सकते हैं, जो डिस्कसिंग करते हैं, स्पीच में जो लोग स्पीच बोलते हैं वे लोग आते हैं इसमें, और न्यूज़ रीडर भी आते हैं, क्योंकि उनमें भी भाषा की अच्छी पकड़ होती है। इसके एग्जाम्पल विकास दिव्यकीर्ति हो गए और कुमार विश्वास हो गए, और इसके काफ़ी सारे उदाहरण और भी हो सकते हैं। आपके अनुसार जो एक अच्छा वक्ता हो, जिसमें भाषा की एक अच्छी पकड़ हो, इसमें कौन आने चाहिए?
चलो एक पहला पार्ट है ये, आगे साथ इसके पार्ट इसके और आने वाले हैं, उनके भी आप बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। जो दूसरा प्रकार है बुद्धि का, वह है लॉजिकल इंटेलिजेंस, तार्किक बुद्धि। जिन लोगों में लॉजिक देने की क्षमता अधिक होती है, जो लोग अच्छे लॉजिक की बात करते हैं, उनमें यह बुद्धि होती है। इनमें मैथमेटिकल स्किल इन साइंटिफिक थिंकिंग होती है। जो लोग मैथमेटिक्स पर अच्छी पकड़ रखते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, और जो लोग साइंस पर अच्छी पकड़ रखते हैं, साइंटिस्ट हैं, वे भी इसमें आ जाएंगे। दोनों फील्ड में लॉजिक की काफ़ी आवश्यकता होती है कि मैथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लॉजिक लगाया गया, और साइंस में भी ऐसा ही होता है कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या क्या लॉजिक लगाए गए। इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आ जाते हैं, मनमोहन सिंह आ जाते हैं, और आर्यभट्ट आ जाते हैं, और काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं, उनको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जिसकी मैथमेटिक्स पर अच्छी पकड़ है, जो लोग लॉजिक से बात करते हैं, वे लोग इसमें आ जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वह है स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी कि स्थानिक बुद्धि। यह कौन सी बुद्धि होती है? जिन लोगों में विजुअलाइजेशन अच्छा होता है, जो लोग अच्छी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, उनमें यह बुद्धि होती है। कौन लोग होते हैं वे? पेंटर होते हैं, चित्रकार होते हैं, और मूर्तिकार भी होते हैं, और नक्शा नवीस भी होते हैं। जो लोग आपके एरिया को देखकर बता सकते हैं कि आपके मकान यहाँ यहाँ बनेंगे, आपके यहाँ पर आपका बेडरूम बनेगा, यहाँ पर आपका किचन बनेगा। और जो मूर्तिकार होते हैं वे भी ऐसे ही होते हैं कि अपने माइंड में एक बार तस्वीर बना ली तो वो उसको कागज़ पर उतार सकते हैं। इस प्रकार के लोग, जैसे पिकासो हो गए, विंसी हो गए, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, इस प्रकार के लोग इस वाले भाग में आ जाएंगे। जो अगला पार्ट है, अगला टाइप है, वह है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि संगीत संबंधी बुद्धि। जिन लोगों में संगीत को लेकर काफ़ी अच्छी समझ होती है, वैसे हम सभी सिंगर हैं, कोई बाथरूम में गा लेता है तो कोई हल्का फुल्का गुनगुना लेता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हारमोनियम पर या फिर पियानो पर या फिर ड्रम पर वो इतनी मस्ती से वो उसको गा रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं कि वो उसमें खो जाते हैं। उनको ज़्यादा उसमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, जो हारमोनियम की कीज हैं, पियानो की कीज हैं, या फिर अपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें, या फिर गाने के लिए कई लोग आसानी से स्वर को चढ़ा उतार सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर पाते हैं ना। तो उन लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी पाई जाती है। जो लोग म्यूजिक के रिदम पैटर्न को आसानी से समझ सकते हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं इसको लेकर। जैसे लता मंगेशकर हो गई, और केवल सिंगर नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, वे भी इसमें आ जाते हैं। AR रहमान हो गए। इस प्रकार से कई उदाहरण इसके हैं। इसके बाद और एग्जाम्पल आप खुद बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ, इसका एग्जाम्पल ये भी अच्छा हो सकता है। इसके बाद जो अगला टाइप है वह है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि इसको हिंदी में गतिक बुद्धि कहेंगे, शारीरिक बुद्धि भी कह सकते हैं। जो लोग अपनी संपूर्ण बॉडी को या फिर उस बॉडी के पोर्शंस को फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार डांसर होते हैं वो अपनी बॉडी को अच्छे प्रकार से मूव कर सकते हैं, जिमनास्ट होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं, नीरज चोपड़ा भी तो अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छे से यूज करते हैं। और इसके बाद पायलट भी इसमें आते हैं। और अगर इसके सबसे हायर पॉइंट की बात की जाए तो सर्जन भी इसी में आएंगे। सर्जन से पहले क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन कैसे बना है कि सर्जन दे दिया गया और पूछा गया कि यह किस वाले टाइप में आएगा। जो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसमें किस टाइप में सर्जन आता है, तो सर्जन बॉडीली काइनेस्थेटिक में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि काफ़ी माइनर सर्जरी भी सर्जन करते हैं। अपनी उंगलियों के इस्तेमाल से, अपनी फाइन मोटर के इस्तेमाल से वो काफ़ी बारीक सर्जरी भी करते हैं। इसलिए सबसे हायर पॉइंट पूछा जाए तो इसी में आएगा सर्जन भी। ठीक है। और साथ साथ में जो तस्वीरें दे रखी हैं साइड में, राइट साइड में, वो भी आप देखते हुए चलेंगे, आपको ज़्यादा जल्दी याद करने में आसानी होगी। इसके बाद अगला टाइप आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दो टाइप आएंगे। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरपर्सनल, इंटर होता है दो लोगों के बीच में या फिर दो से अधिक लोगों के बीच में। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, इंटर स्कूल स्पीच होती है, और इंटर स्कूल स्पोर्ट्स होते हैं। इंटर से आपको
याद रखना है कि इंटर होता है दो लोगों के बीच में। तो जो लोगों की अन्य लोगों की बातें आसानी से समझ सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, वे इस स्किल के मालिक होते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनमें होती है। और इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वे आ जाते हैं, काउंसलर भी इसमें आ जाते हैं। और हाँ, काउंसलर को हम इसमें अच्छी प्रकार से कह सकते हैं। सोशल वर्कर भी इसी में आते हैं। जो टीचर है वह भी बच्चों की बातें समझते हैं। और पॉलिटिकल लीडर भी इसमें आ जाते हैं कि अन्य लोगों की बातें समझकर उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यह काफ़ी एक अच्छी स्किल है और इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हम लोगों को पहुंचा सकते हैं, और कई लोग तो इससे खुद को ही फ़ायदा पहुंचा लेते हैं। तो जो अगली स्किल है वह है इंट्रापर्सनल। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पर दोबारा से इंटरपर्सनल लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर इंट्रापर्सनल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको इंट्रापर्सनल कर लेना, INTRA, इंट्रापर्सनल। यह होती है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। यह बुद्धि लगभग सभी लोगों में पाई जाती है। खुद को समझने की बुद्धि यह होती है जिससे इंसान स्वयं के इमोशंस को, स्वयं के हाव भाव को, फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को समझ सके। ये बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है। फिलोसफर होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, इस प्रकार के लोग इस बुद्धि के प्रकार में आ जाते हैं। और जो लास्ट टाइप है हमारा वह है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। जो लोग, आपने कई बार देखा होगा, कई दफ़ा आपने महसूस किया होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसानी से पेड़ पौधों के बारे में, वातावरण के बारे में और किसी जगह के बारे में, वहाँ पर होने वाली वनस्पति के बारे में, वहाँ के वेदर के बारे में अच्छी प्रकार से वो डिस्कस कर रहे होते हैं बिना किसी एफर्ट के। वो उनको अच्छी जानकारी होती है। जैसे किसान होता है, उसको पता है कि उसकी फसल को बोए हुए अभी 1.5 महीना हो चुका है और उसमें अभी खाद डालने की ज़रूरत है, पानी कब देना है और उसमें कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। और ऐसे ही जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनको भी फॉरेस्ट की काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाती है। जो वैद्य होते हैं, जो देसी जड़ी बूटियाँ बनाते हैं, उनको काफ़ी जानकारी होते हैं। स्पेरा भी इसी में आ जाता है कि उसको भी प्रकृति के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होती है। और जो पशुपालक होते हैं वे भी इसी में आ जाते हैं। तो ये 8 टाइप हमने कर लिए। हम इसको एक बार रिवाइज भी करेंगे अपनी इसी क्लास में। और इस थ्योरी के बाद में कुछ लोगों ने आलोचना भी की है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की। ऐसा होता ही है कि कोई भी चीज़ हो और उसकी आलोचना न हो, यह तो संभव है ही नहीं। तो देखिए क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं। कहा गया कि MI एक साधारण कॉमन सेंस है। MI मुंबई इंडियन नहीं, मल्टीपल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। कहा कि यह तो एक साधारण सी कॉमन सेंस है कि किसी भी इंसान में कुछ तो उसमें खास होगा ही। तो इसमें इंटेलिजेंस वाली तो कोई थ्योरी वाली बात है ही नहीं, यह तो एक कॉमन सेंस है। इसके बाद कहा गया कि यह टैलेंट है ना कि इंटेलिजेंस। यह तो टैलेंट होता है किसी में किसी प्रकार का, किसी में दूसरे प्रकार का, तो इसको इंटेलिजेंस नाम से अलग से क्यों बना दिया गया। और इसके बाद कहा गया कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत अधिक वैलिड नहीं है। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के मामले में यह लैक करती है, यानी कि ज़्यादा साइंटिफिक नहीं इसको बताया गया। और कहा गया कि अनुभवजन्य साक्ष्य इसमें कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कम ही बताए गए हैं। और अगर इसमें 8 टाइप बता दिए हैं कि इसमें 8 टाइप की ही यह होती है, तो फिर इसको मापा क्यों नहीं जा सकता, यह मेजरेबल क्यों नहीं है। इस प्रकार ये मेन से पॉइंट मैंने आपको बता दिए जो इसकी आलोचना की गई। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बारे में, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है। देखिए, इसके बाद रिवाइज कर लेंगे एक बार 8 के 8 टाइप्स को। बहुबुद्धि सिद्धांत का कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को ही समझना होता है कि पूछा क्या गया है। और इसके क्वेश्चन भी CDP के इसी प्रकार से आते हैं, CTET में और अन्य टेट में, कि उसकी भाषा ही हमें समझ में नहीं आती। तो सबसे पहले भाषा को समझना ज़रूरी होता है। पूछा गया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में कि कौन सा इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। इसमें 3 तो दे रखे हैं ऑप्शन जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण है और एक नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। नहीं वाला पूछा गया है। पहला है ऑप्शन ए, अनुभवात्मक आधार नहीं है। हाँ, ऐसा तो बोला गया है कि यह ज़्यादा अनुभवात्मक आधार पर बेस नहीं है, शोध आधारित नहीं है। हाँ, बोला गया है कि साइंटिफिक भी नहीं है ज़्यादा। तो ये तो दोनों सही हैं। बच गए 2 ऑप्शन, सी और डी। सी है कि विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धति की मांग करती हैं। ऐसा तो नहीं बोला गया है, बल्कि गार्डनर तो खुद बोलते हैं कि एक इंसान में कई प्रकार की बुद्धियाँ हो सकती हैं। तो यह तो गार्डनर के पक्ष में हो गई बात। ऑप्शन डी,
प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक ही क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं। नहीं, ऐसा तो गार्डनर ने भी नहीं बोला है और इसकी आलोचना भी नहीं ऐसी की गई है। तो यह तो ना तो हम इसको सही कह सकते ना इसको हम गलत कह सकते। तो जो ऑप्शन सी है वह आलोचनात्मक उसका पक्ष नहीं है। तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। अभी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे जो 8 के 8 टाइप थे। देखिए, हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। कहा है कि 8 प्रकार की बुद्धि के लोग होते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि एक में एक ही हो, एक में 8 भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं एक व्यक्ति में। तो जो पहला था वर्बल लिंग्विस्टिक, भाषाई बुद्धि हो गया, तार्किक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि हो गया, अंत है व्यक्तित्व हो गया और काल्पनिक बुद्धि हो गई। इसको हम विजुअलाइजेशन बुद्धि कह सकते हैं, इंटेलिजेंस कह सकते हैं। संगीत संबंधी बुद्धि हो गई, बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गई, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि शारीरिक बुद्धि या फिर गतिक बुद्धि कह सकते हैं। और इंटरपर्सनल यानी कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि इसको हम कह सकते हैं। ये 8 प्रकार थे बुद्धि के। और इसके बाद अंत में एक बात रहती है जो यह है कि आपको सीडीपी समझने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने स्कूल टाइम में ज़्यादा हमने उसको स्पेशली नहीं पढ़ा है। हो सकता है कि साइकोलॉजी में हमने कई बार उसको पढ़ लिया हो, लेकिन जिस प्रकार से हमने अदर सब्जेक्ट पढ़े हैं उस प्रकार से सीडीपी को नहीं पढ़ा है। तो हो सकता है कि हमें दिक्कत आ जाए पढ़ने में, लेकिन इसका सॉल्यूशन है मल्टीपल रिवीजन और सही जगह से पढ़ना। आप जैसे आपने यह क्लास अभी देख ली, इसकी आप पीडीएफ पढ़ लेना और आज कल में इसको 2-3 बार पढ़ लेना, ताकि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना दिमाग से निकल जाता है। और ऐसे ही जो दूसरी क्लासेज हैं सीडीपी की, वह भी आपको यही मिल जाएंगी टेट वाला टीचर पर। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? या तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें से आप लिंक से डायरेक्ट पहुंच जाएं टेलीग्राम पर, या फिर आप सर्च कर लें टेट वाला टीचर, आपको मिल जाएगी। आप लिंक से भी जा सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में आपको क्लास मिल जाएगी। और मेरा लक्ष्य भी यही है कि अधिक से अधिक लोगों का सीटेट पास करवाया जाए, क्योंकि यह एक सीडी होती है टीचिंग में जाने के लिए, इसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। और मेरा भी फर्स्ट टाइम में ही सीटेट पास हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों का यह पास हो जाए। तो क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में वो बताना, और जो आप में कौन सी इंटेलिजेंस आपको लगता है कि वह है, आप वो भी बता देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।